बरसात की एक शाम थी। आसमान में बादलों का बोझ झुका हुआ था और हवा में नमी और थकावट का अजीब सा मिश्रण था। मोहल्ले के एक छोटे से घर के भीतर अड़ासिट फर्शिया रामनाथ लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठे खिड़की से बाहर झरने की तरह गिरती बारिश को देख रहे थे। उनके सामने ठंडी होती चाय रखी थी और पीछे कमरे से बहू की ऊंची आवाज आ रही थी। अब देखिए ना, इन्हें समझाइए, पूरे दिन बस अखबार पढ़ते रहते हैं। बिजली का बिल, दूध वाला, किसी चीज की चिंता नहीं। सब कुछ अब मुझे ही संभालना पड़ता है। दीपक, जो उनका बेटा था, अपने फोन में व्यस्त था। उसने धीरे से कहा, अरे रहने दो कविता, पिताजी अब उम्र दराज हैं। हर बात पर उन्हें परेशान करने से क्या फायदा। कविता ने तीखे स्वर में कहा, उम्र दराज हैं तो क्या घर में जगह भी नहीं छोड़ेंगे? बच्चों को पढ़ाई करनी है, जगह चाहिए। हम किसी तरह संभाल रहे हैं और ये हैं कि हर बात में टांग अड़ाते रहते हैं। रामनाथ ने सब सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों के कोने में एक हल्की नमी थी। उन्होंने अपने बेटे को देखा, वही बेटा जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी के दिन खपा दिए थे, जिसकी पढ़ाई के लिए बैंक से कर्ज लिया था, जिसके पहले जूते खरीदने के लिए अपनी साइकिल बेची थी। और आज वही बेटा उनके सामने खामोश बैठा था, जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। रात का खाना खामोशी में हुआ। बहू ने सबके लिए ताज़ा रोटी बनाई, लेकिन रामनाथ के लिए सुबह की बासी रोटियां गर्म करके रख दी। वो बिना कुछ कहे खाना खाने लगे। तभी कविता बोली, पिताजी, अब आप आराम कीजिए। आपके लिए अच्छा होगा कि कुछ दिन वृद्धाश्रम में रह लें। वहां आपकी उम्र के लोग हैं, बातें होंगी, माहौल मिलेगा। रामनाथ के हाथ में रोटी रुक गई। उन्होंने धीरे से पूछा, कविता, ये बात तेरे मन से आई है या किसी ने सिखाई है? कविता झल्लाकर बोली, अरे मैं भी तो आपकी बहू हूं, आपकी भलाई चाहती हूं। यहां कौन सी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ रही है। बच्चे तंग हो जाते हैं, घर छोटा है और आपको हर समय आराम चाहिए। दीपक ने सिर झुका लिया। एक पल को ऐसा लगा जैसे उसके होंठ कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द गले में अटक गए। रामनाथ ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर होंठों के कोने कांप उठे। अच्छा है, उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारे घर के लिए बोझ बन गया हूं तो हट जाना ही बेहतर है। लेकिन एक बात याद रखना दीपक, एक दिन जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ेंगे तो समझ पाओगे कि पिता की चुप्पी क्या होती है। कविता ने जवाब में बस इतना कहा, आप तो बात बात पर भावनाओं का नाटक करते हैं। रात के बाद पूरे घर में अजीब सी चुप्पी थी। दीपक सोफे पर लेटा मोबाइल में कुछ देख रहा था, पर मन भटक रहा था। कमरे के दरवाजे की दरार से उसने देखा कि उसके पिता अब भी जाग रहे हैं। उन्होंने धीरे से पुराना ट्रंक खोला, जिसमें कुछ कपड़े, पुराने कागज और एक टूटा हुआ चश्मा रखा था। उन्होंने उसमें से अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली, सावित्री देवी, जिनके जाने के बाद ही रामनाथ का संसार अधूरा हो गया था। उन्होंने तस्वीर को देखा और धीमे स्वर में कहा, देखो सावित्री, बेटा अब बड़ा हो गया है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं। तस्वीर के कोने से आंसू की एक बूंद गिरकर फर्श पर टपक गई। सुबह जब दीपक ऑफिस जाने की तैयारी में था तो पिता उसके सामने आए। बेटा, कविता सही कह रही है, मुझे कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम भेज दो। शायद वहां मेरी उम्र के लोग मिल जाएं, कुछ बातें हो जाएं। दीपक के होंठों से बस इतना निकला, पापा, अगर आप खुद कह रहे हैं तो ठीक है। रामनाथ ने बस सिर हिलाया। शाम को एक गाड़ी आई। कविता ने जल्दी जल्दी उनका छोटा सा बैग तैयार किया, 2 जोड़ी कपड़े, कुछ दवाइयां और पुराना स्वेटर। रामनाथ ने पोते के सिर पर हाथ फेरा, बेटा, पढ़ाई मन लगाकर करना। छोटे ने मासूमियत से पूछा, दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं बेटा, बस थोड़े दिन की छुट्टी पर। गाड़ी चली तो घर की खिड़की से कविता ने चैन की सांस ली। दीपक दरवाजे पर खड़ा था, मगर आंखें झुकी हुई थीं। रामनाथ ने खिड़की से एक आखिरी बार घर को देखा। वह घर जिसकी हर दीवार में उनकी मेहनत, उनके सपने और उनकी पत्नी की हंसी थी, आज वही घर उन्हें पराया लग रहा था। गाड़ी मोड़ पर मुड़ी और घर नजर से ओझल हो गया। रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने खुद से कहा, शायद भगवान ने चाहा कि मैं अब खुद को नए सिरे से जानूं। मैं अब किसी का नहीं, खुद का हो जाऊं। वृद्धाश्रम पहुंचने तक सूरज ढल चुका था। बाहर से घंटियों की आवाज आ रही थी। भीतर कुछ बुजुर्ग धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। रामनाथ ने अपने नाम का पंजीकरण कराया और एक कोने के कमरे में पहुंचा दिया गया। वहां एक छोटी चारपाई, एक मेज और दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी थी। उन्होंने चारपाई पर बैठते हुए खिड़की से बाहर देखा। आसमान में अंधेरा था, पर एक तारा अब भी चमक रहा था।
उन्होंने बुदबुदाया। शायद यही उम्मीद है जो अब भी जिंदा है। उस रात जब सभी सो गए तो वह देर तक जागते रहे। उन्होंने अपने हाथों को देखा, झुर्रियों भरे मगर अब भी मजबूत। उन्होंने मन ही मन कहा, दीपक, तूने मुझे छोड़ा नहीं है, तूने मुझे आजाद किया है। अब देखता हूं कि ये दुनिया मुझे कितना अपनाती है। और उस अंधेरे में जहां सिर्फ सन्नाटा था, वहां एक पिता ने पहली बार खुद से वादा किया, अब वह अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि नई शुरुआत की ताकत बनाएगा। वृद्धाश्रम का गेट भारी था और उसे खुलते हुए जो आवाज आई उसने रामनाथ के भीतर कुछ तोड़ दिया। जैसे किसी ने उनके जीवन का एक अध्याय बंद कर दिया हो और नया अजनबी अध्याय शुरू कर दिया हो। सामने एक लंबा गलियारा था जिसकी दीवारों पर भगवान की तस्वीरें और कुछ पुराने कैलेंडर लटके थे। दीवारों से पेंट उतर चुका था, हवा में दवाइयों और धूप पत्ती की मिली-जुली गंध थी। वहां के कर्मचारी ने कहा, आइए रामनाथ जी, आपका कमरा उधर है। रामनाथ धीरे धीरे चलते हुए उस गलियारे से गुजरे। हर कमरे से कोई न कोई खांसने की आवाज, कोई रेडियो पर पुराना गाना या फिर किसी की धीमी रोने की सिसकी सुनाई दे रही थी। उनकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो दीवार के सहारे बैठी थी और खाली निगाहों से सामने देख रही थी। उसने रामनाथ की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कहा कुछ नहीं। बस हल्की सी मुस्कान दी जो तुरंत गायब भी हो गई। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की खाट थी, एक छोटी मेज और बगल में स्टील का गिलास रखा था। खिड़की के बाहर नीम का पेड़ था जिसके नीचे कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। रामनाथ ने बैग रखा और चारपाई पर बैठ गए। बाहर की दुनिया अब उनके लिए बंद हो चुकी थी। वही बेटा, वही घर जिनके लिए उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की थी, अब सिर्फ याद बन चुके थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। भीतर एक अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई आवाज हो जो बोलना चाहती हो पर रुक गई हो। थोड़ी देर बाद एक आदमी कमरे में आया। सफेद कुर्ता, छुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अपनापन था। नए आए हैं क्या? उसने पूछा। रामनाथ ने सिर हिलाया। हाँ, आज ही। नाम? रामनाथ। मैं हरीश, उसने मुस्कुराकर कहा। यहां सब लोग ऐसे ही आए हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं, बस हालात से मजबूर होकर। रामनाथ ने धीमे स्वर में पूछा, यहां कितने लोग रहते हैं? हरीश ने कहा, लगभग 30। कोई बेटे के कारण, कोई बहू के कारण, और कोई इसलिए कि अब कोई सुनता नहीं। लेकिन वक्त के साथ सब आदत डाल लेते हैं। बस शुरुआत में मुश्किल लगती है। शाम को हरीश उन्हें आंगन में ले गया। वहां कुछ लोग बैठे थे। कोई ताश खेल रहा था, कोई रेडियो सुन रहा था और एक बुजुर्ग महिला तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी। हरीश ने सबका परिचय कराया। ये सरोजनी देवी हैं, कभी स्कूल में प्रिंसिपल थीं। ये मिश्रा जी बैंक में मैनेजर हुआ करते थे। ये सुनीता अपने बेटे के पास दिल्ली जाना चाहती थीं, पर टिकट कभी नहीं आया। रामनाथ ने सबको नमस्कार किया। सबने सिर हिलाकर जवाब दिया, पर किसी की मुस्कान अधूरी थी। थोड़ी देर बाद सब मिलकर खाना खाने बैठे। दाल, चावल और सूखी सब्जी थी। किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने तारीफ नहीं की। बस सबने चुपचाप खाना खाया। बीच बीच में कोई पूछ लेता, नमक पास कर दो। बस यही बातचीत थी। रामनाथ को यह अजीब लगा। उन्होंने सोचा, इतने सारे लोग पर सबके बीच दीवारें हैं। यहां रिश्ते नहीं, बस साथ है। रात को जब वह अपने कमरे में लौटे तो नीम के पेड़ से पत्तों की सरसराहट आ रही थी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। चांद अधूरा था। दूर से किसी के रोने की आवाज आई। शायद कोई नया आया होगा जो अब भी घर को याद कर रहा था। रामनाथ ने मन ही मन सोचा, मैं भी शायद आज रोना चाहता हूं, लेकिन अब आंसू का भी वक्त नहीं रहा। अगले दिन सुबह वृद्धाश्रम की दिनचर्या शुरू हुई। 6 बजे प्रार्थना, 7 बजे नाश्ता, फिर अखबार बांटने वाला आता। रामनाथ को अखबार देखकर पुरानी आदत लौट आई। उन्होंने तुरंत उसे खोला, सुर्खियां पढ़ने लगे। तभी सरोजिनी देवी ने कहा, आपको भी अखबार पढ़ने की आदत है? रामनाथ मुस्कुराए। बिना अखबार के दिन अधूरा लगता है। कभी स्कूल में पढ़ाते थे क्या? नहीं, सरकारी विभाग में था। काम का आधा हिस्सा कागजों में और आधा लोगों के बीच में। सरोजिनी देवी ने कहा, तो अब दोनों से ही दूर हैं। रामनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। उनके भीतर एक खालीपन था जिसे कोई भर नहीं सकता था। धीरे धीरे हफ्ता बीत गया। अब वह सबके बीच घुलने लगे थे। कभी मिश्रा जी के साथ शतरंज खेलते, कभी सरोजिनी देवी से देश की राजनीति पर बहस करते, मगर रातें अब भी लंबी लगती थीं। नींद अक्सर उनके बेटे की आवाज के साथ टूट जाती।
पापा, मैं अब बड़ा हो गया हूं। हर सुबह वे उठते, प्रार्थना करते और सोचते, शायद आज दीपक आएगा। लेकिन हर दिन वही इंतजार अधूरा रह जाता। एक दिन वृद्धाश्रम में कुछ कॉलेज के छात्र आए। उनके चेहरे पर ताजगी थी, ऊर्जा थी। वे बुजुर्गों से बातें कर रहे थे, कहानियां सुन रहे थे। एक लड़का रामनाथ के पास आया और बोला, दादाजी आप क्या काम करते थे? रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का हिसाब किताब रखता था, दूसरों का भी और अपना भी। लड़का हंसा, आप तो दार्शनिक लगते हैं। रामनाथ ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मैं सिर्फ वो आदमी हूं जिसने जिंदगी से ज्यादा अपने परिवार पर भरोसा किया। शाम को वही लड़का फिर आया, बोला, दादाजी आप बहुत अच्छे हैं, हम फिर आएंगे। रामनाथ ने उसे जाते देखा और मन में कुछ हलचल सी हुई। इतने दिनों बाद किसी ने अच्छा शब्द कहा था। रात को नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर देखा, चांद पूरा था। उन्होंने मन ही मन कहा, शायद अब वक्त है खुद को फिर से जानने का। अगर दुनिया ने मुझे छोड़ा है तो मैं क्यों खुद को छोड़ दूं? धीरे धीरे वृद्धाश्रम अब उन्हें अजनबी नहीं लगने लगा। वही दीवारें अब साथी लगती थीं, वही लोग परिवार जैसे लगने लगे थे। और पहली बार इतने दिनों में रामनाथ ने भीतर से महसूस किया, मैं अब भी जिंदा हूं और शायद अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। सुबह की पहली रोशनी वृद्धाश्रम के बगीचे में फैल रही थी। हवा में तुलसी और गीली मिट्टी की खुशबू थी। रामनाथ खिड़की के पास बैठे सूरज को धीरे धीरे उगते देख रहे थे। कई दिनों से वह इसी दृश्य को देखते आए थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उन्हें लगा जैसे ये सूरज सिर्फ आसमान में नहीं, उनके भीतर भी उग रहा है। कुछ बदला था, शायद सोच, शायद एहसास। जो आदमी यहां आया था टूटा हुआ, निराश और त्यागा हुआ, वही आज अपने अंदर एक नई जागृति महसूस कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में वृद्धाश्रम की दिनचर्या उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह की प्रार्थना, चाय, फिर अखबार, दोपहर का खाना, शाम की बातें, सब कुछ अब सहज लगने लगा था। मगर असली बदलाव उनकी सोच में था। अब वे अपने अतीत की यादों में नहीं डूबते थे, बल्कि वर्तमान में रहना सीख रहे थे। एक दिन सुबह सुबह सरोजिनी देवी ने कहा, रामनाथ जी, आपसे कुछ कहना था। जी, कहिए। आपने यहां आने के बाद से सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी है। आप जो कहानियां सुनाते हैं वो सबको हिम्मत देती हैं। क्यों ना आप हर शाम सबके लिए एक कहानी सुनाया करें, कुछ जो सिखाए भी और हंसाए भी। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, कहानियां तो जिंदगी ने बहुत दी हैं, अब बस सुनने वाला चाहिए। उस शाम पहली बार वृद्धाश्रम के आंगन में सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए। रामनाथ ने अपनी धीमी मगर प्रभावशाली आवाज में कहानी सुनानी शुरू की। एक साधारण किसान की कहानी जो अपनी मिट्टी से प्यार करता था और हार मानने के बजाय हर बार बीज बो देता था, चाहे बारिश हो या सूखा। कहानी खत्म हुई तो सबकी आंखें चमक रही थीं। किसी ने कहा, रामनाथ जी, ये तो हमारी ही कहानी है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हर बूढ़ा आदमी किसी मिट्टी का किसान ही होता है, बस फर्क इतना है कि अब बीज यादों के होते हैं। धीरे धीरे वह सबके प्रिय बन गए। कोई उनसे सलाह लेने आता, कोई बस बात करने। हरीश ने एक दिन कहा, रामनाथ, तुम्हारे आने के बाद यहाँ का माहौल ही बदल गया है। अब लगता है हम जी रहे हैं, बस सांस नहीं ले रहे। रामनाथ ने हल्के से कहा, कभी कभी टूटने से पहले इंसान को अपने भीतर झांकना पड़ता है। मैंने जब सब कुछ खोया तभी खुद को पाया। एक दिन वृद्धाश्रम में कुछ कॉलेज के छात्र फिर आए। वही समूह जिसमें वह लड़का भी था, रोहन, जो पहली बार उनसे मिला था। उसने आते ही कहा, दादाजी, हम आपके लिए किताबें लाए हैं। आप तो यहाँ के सबसे समझदार इंसान हैं। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, किताबें तो अच्छी हैं बेटा, लेकिन याद रखना, असली किताब इंसान का चेहरा होता है, जो हर दिन कुछ नया सिखाता है। रोहन ने झेंपते हुए कहा, फिर तो आज मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना होगा। उस दिन दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे, जीवन, परिवार, रिश्ते, माफी और आत्मसम्मान पर। रोहन ने कहा, दादाजी, मैं सोचता था कि बूढ़े लोग बस पुराने किस्से सुनाते हैं, पर आज समझा, आपके किस्से ही हमारी जिंदगी के सबक हैं। रामनाथ को लगा जैसे किसी ने उनके भीतर फिर से जीवन भर दिया हो। वह सोचने लगे, मैं यहां दुखी रहने नहीं, सिखाने आया हूं। शायद भगवान ने मुझे इसलिए छोड़ा कि मैं इन बच्चों को बता सकूं कि उम्र कभी हार नहीं होती।
धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। अब पास के कॉलेज और स्कूलों से लोग वृद्धाश्रम में उनसे मिलने आते। कोई उनके अनुभवों को सुनने आता, कोई सलाह लेने। एक दिन स्थानीय अखबार का पत्रकार आया। उसने पूछा, रामनाथ जी, आपकी कहानी बहुत प्रेरक है। बताइए, आप इतने सकारात्मक कैसे रहते हैं जबकि परिवार ने आपको भुला दिया? रामनाथ ने कुछ पल सोचा और कहा, जब कोई तुम्हें भूल जाए तो उसे सजा देने की जरूरत नहीं, खुद को याद रखना ही सबसे बड़ी सजा है। मैं हर सुबह अपने आप को याद करता हूं, यही मुझे जीने की ताकत देता है। पत्रकार ने मुस्कुराकर कहा, आपकी ये बात मैं कल के अखबार में छापूंगा। लोग जानेंगे कि असली ताकत क्या होती है। अगले दिन अखबार में खबर छपी, वृद्धाश्रम के रामनाथ जी ने सिखाई नई जिंदगी की राह। तस्वीर में वह बैठे मुस्कुरा रहे थे, आंखों में चमक थी। उसी दिन से कई लोग उन्हें गुरुजी कहने लगे। वृद्धाश्रम के अधीक्षक ने कहा, आपके आने के बाद यहाँ की पहचान बदल गई है रामनाथ जी। अब यह जगह आश्रम नहीं, परिवार लगती है। शाम को जब सब लोग सो गए, रामनाथ बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, सावित्री, देखो, मैं गिरा नहीं, संभल गया। शायद अब हमारा दीपक भी एक दिन संभल जाएगा। उनकी आंखों में न कोई शिकायत थी, न कोई गुस्सा, बस शांति। अगले कुछ दिनों में वह वृद्धाश्रम के लिए पुस्तकालय बनवाने की पहल करने लगे। उन्होंने अपने पुराने परिचितों से पत्र लिखे, सरकारी दफ्तरों में संपर्क किया। धीरे धीरे किताबें, अखबार और कुछ स्वयंसेवक वहां आने लगे। अब वह न सिर्फ एक निवासी थे, बल्कि वहां के मार्गदर्शक बन चुके थे। एक दिन हरीश ने उनसे कहा, रामनाथ, तुम जानते हो, तुमने यहाँ के सब लोगों को जीना सिखाया है। पहले सब दिन गिनते थे, अब हर दिन को जीते हैं। रामनाथ मुस्कुराए, क्योंकि मैं भी यही सीख रहा हूं, जीना शिकायतों के बिना। रात को उन्होंने अपनी डायरी खोली, जिसमें उन्होंने पहली बार कुछ लिखा। वक्त ने मुझे तोड़ा नहीं, तराशा है। अब मैं किसी का छोड़ा हुआ नहीं, खुद का पाया हुआ हूं। फिर उन्होंने कलम रख दी और दिए की लौ को देखा। दिया धीमी हवा में डोल रहा था, पर बुझा नहीं। उन्होंने बुदबुदाया, मन का परिवर्तन ही असली पुनर्जन्म है। उस रात वृद्धाश्रम के हर कमरे में शांति थी, पर उनके कमरे से धीमी प्रार्थना की आवाज आ रही थी। हे प्रभु, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, उसे धन्यवाद। अब मुझे और किसी की याद नहीं चाहिए, बस ये मन शुद्ध रहे। वो सो गए, मगर अब वो वही रामनाथ नहीं थे जो एक दिन बेटे के घर से टूट कर आए थे। अब वे वो आदमी थे जिसने अपनी पहचान को राख से फिर से जन्म दिया था। सर्दियों की एक शांत सुबह थी। हवा में हल्की ठंडक थी और वृद्धाश्रम के बगीचे में तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। रामनाथ हमेशा की तरह नीम के पेड़ के नीचे अपनी पुरानी डायरी लेकर बैठे थे। सूर्य की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं और वह कुछ लिख रहे थे। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो समझो भगवान ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। ये शब्द उन्होंने अपने मन की गहराई से निकाले थे। आज उनके चेहरे पर जो सुकून था, वो किसी साधक जैसा था जिसने संसार के दुखों से समझौता नहीं, बल्कि संवाद करना सीख लिया था। उसी समय वृद्धाश्रम में एक लंबी काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी उतरा, सूट पहने, हाथ में फाइलें लिए, गंभीर चेहरा। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। वहां के प्रबंधक श्री राकेश तुरंत बाहर आए और बोले, अरे, स्वागत है अग्रवाल साहब, इतने बड़े उद्योगपति हमारे आश्रम में आज कैसे? अग्रवाल साहब मुस्कुराए, बस यूं ही, कुछ दान की योजना बना रहे हैं। सोचा कि खुद देख लूं यहां की स्थिति। जब वे आंगन में आए तो उनकी नजर एक कोने में बैठे रामनाथ पर पड़ी। बाकी सब लोग चुपचाप बैठे थे, पर रामनाथ अपने कुछ साथियों के साथ कुछ समझा रहे थे। देखिए, अगर हम अपने इस बगीचे को व्यवस्थित कर दें तो इससे छोटी छोटी सब्जियां उगा सकते हैं। इससे आश्रम का खर्च भी कुछ कम हो जाएगा और सबके पास करने को कुछ काम भी रहेगा। उनके बोलने का तरीका प्रभावशाली था, सीधा, सुस्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा। अग्रवाल साहब थोड़ी देर वहीं खड़े रहे, सुनते रहे, फिर आगे बढ़े और बोले, आपका नाम? रामनाथ ने पलट कर देखा, रामनाथ वर्मा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप पहले क्या करते थे? सरकारी सेवा में था, पर अब बस यही सेवा कर रहा हूं। अग्रवाल साहब हंसे,
कई सरकारी अफसरों से मिला हूं, पर आपकी बातों में सच्चाई और व्यावहारिकता दोनों है। उन्होंने रामनाथ को अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। मेरे ऑफिस आइएगा, कुछ बात करनी है। रामनाथ ने पहले मना किया। अब मैं कहाँ ऐसे कामों के लायक हूं? पर हरीश ने कहा, अरे क्यों नहीं, भगवान ने शायद कोई नया दरवाजा खोला है, उसे यूं ही बंद मत कीजिए। अगले दिन जब वे अग्रवाल साहब के ऑफिस पहुंचे तो वहां की भव्यता देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गए। बड़े शीशे के दरवाजे, चमकदार फर्श और कर्मचारी जो उन्हें आदर से सर कहकर अंदर ले गए। अग्रवाल साहब ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। रामनाथ जी, मैंने आपकी बातें सुनी और सोचा, ऐसे दिमाग की आज की दुनिया को बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे समाज सेवी विभाग में बतौर सलाहकार काम करें। रामनाथ ने कहा, पर मैं तो अब सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हूं, जिसके पास वक्त है, ताकत नहीं। अग्रवाल मुस्कुराए। ताकत उम्र से नहीं, सोच से आती है। आप में वो है। पहले तो रामनाथ झिंझके, पर फिर भीतर की आवाज ने कहा, शायद यही वो राह है जो मेरे जीवन का अर्थ पूरी करेगी। उन्होंने हामी भर दी। अगले ही हफ्ते से वे काम पर लग गए। शुरुआत में कुछ घंटे का ही काम था, पर धीरे धीरे उनका अनुभव और सलाह कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स में असर दिखाने लगा। उन्होंने वृद्धों की सहायता, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं में अपनी रणनीतियां जोड़ी। एक दिन अग्रवाल साहब ने कहा, आप जानते हैं, जो फाइलें महीनों से रुकी थीं, आपकी सोच से सब आगे बढ़ गईं। आप हमारे लिए सिर्फ सलाहकार नहीं, प्रेरणा हैं। वृद्धाश्रम में अब सब उन्हें गर्व से देखते थे। हरीश ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलते हैं। रामनाथ मुस्कुराए। सही कहा तुमने। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार रास्ता बाहर नहीं, अंदर से खुला है। धीरे धीरे उनका नाम बाहर तक फैल गया। अखबारों में खबरें छपने लगीं। वृद्धाश्रम का बुजुर्ग बना समाज का मार्गदर्शक। रामनाथ वर्मा, उम्र नहीं, अनुभव से बदल रहे हैं जिंदगियां। हर नई सफलता के साथ रामनाथ के भीतर आत्मविश्वास लौटता जा रहा था। उन्होंने वृद्धाश्रम में एक नई पहल शुरू की, आशा कक्षा। इसमें वो सब बुजुर्गों को रोज शाम 1 घंटा बोलने के लिए प्रेरित करते, ताकि हर कोई अपनी कहानी साझा करे और खुद में गर्व महसूस करे। उन्होंने कहा, हमारा शरीर बूढ़ा हुआ है, मन नहीं। जब तक मन जीवित है तब तक जीवन अधूरा नहीं। एक दिन अग्रवाल साहब फिर उनसे मिलने आए और बोले, रामनाथ जी, मैं चाहता हूं कि आप एक नई संस्था बनाइए, आपके नाम से, जो बुजुर्गों और अनाथ बच्चों दोनों के लिए काम करे। मैं उसकी पहली फंडिंग दूंगा। रामनाथ पहले चौंके, मेरे नाम से? हाँ, अग्रवाल बोले, क्योंकि प्रेरणा वही बन सकता है जिसने खुद दर्द से गुजरकर रोशनी पाई हो। रामनाथ की आंखें भर आईं। कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, अगर ये संस्था बनी तो उसका नाम होगा जीवन दीप ट्रस्ट, क्योंकि जो दीप बुझ गया समझा जाता है, वही दूसरों को राह दिखाने लगता है। उस शाम जब वे आश्रम लौटे तो नीम के पेड़ के नीचे बैठे। हवा में हल्की ठंड थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, सावित्री, देखो, भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए जीऊंगा। अब वे पहले वाले रामनाथ नहीं थे जो बेटे के तानों में टूट गए थे। अब वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने खुद को दूसरों की रोशनी बना दिया था। वृद्धाश्रम के लोग उन्हें गुरुजी कहते थे और जो भी वहां आता उनसे आशीर्वाद लेकर जाता। उनकी मुस्कान अब स्थायी हो चुकी थी, एक ऐसी मुस्कान जो सिखाती थी कि जब जीवन सब कुछ छीन लेता है तब भगवान तुम्हें वो काम सौंपता है जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। रात को जब सब सो गए तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जब बेटा छोड़ गया था तब लगा था जिंदगी खत्म हो गई है, पर अब समझ आया, छोड़ना अंत नहीं होता। कभी कभी वही एक नई शुरुआत होती है, वही एक नई शुरुआत होती है। दिया जलता रहा, बाहर नीम के पत्ते हवा में हिलते रहे और वृद्धाश्रम की दीवारों में पहली बार जीवन की चहक गूंजने लगी, क्योंकि अब वहां सिर्फ बुजुर्ग नहीं रहते थे, वहां एक आदमी रहता था जिसने अपने अंदर के दीपक को फिर से जला दिया था। वक्त ने जैसे रामनाथ के लिए एक नई राह बना दी थी। अब उनका हर दिन उद्देश्य से भरा था, हर सुबह नई ऊर्जा से शुरू होती थी। जीवन दीप ट्रस्ट धीरे धीरे आकार लेने लगा था। शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई थी, जहां दीवारों पर भगवान की तस्वीर और एक तख्ती टंगी थी।
यहाँ बुजुर्गों की मुस्कान और बच्चों की शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। रामनाथ ने अपने जीवन की सारी थकान इस नई संस्था में डाल दी थी। वह अब किसी शिकायत में नहीं, बल्कि सेवा में जिए जा रहे थे। उनकी रोजमर्रा अब आश्रम और ट्रस्ट के बीच गुजरती थी। सुबह वे वृद्धाश्रम में प्रार्थना करवाते, दोपहर तक अपने ट्रस्ट के दफ्तर पहुंचते, जहां हर दिन कुछ नया तय होता। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम, किसी बुजुर्ग के इलाज की व्यवस्था या किसी जरूरतमंद को रोजगार देने की योजना। अब उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। लोग कहते, रामनाथ जी तो जैसे खुद भगवान का भेजा हुआ हाथ है। एक दिन अग्रवाल साहब उनके पास आए और बोले, रामनाथ जी, ट्रस्ट को अब रजिस्टर करवाना जरूरी है, और हाँ, मैं चाहता हूं कि इसके अध्यक्ष आप खुद बने। रामनाथ हंस दिए, मैं तो बस एक शिक्षक हूं जो अभी खुद सीख रहा है। अग्रवाल ने कहा, नहीं, अब आप दूसरों को सिखा रहे हैं। जो खुद अंधेरे में रोशनी जलाए वही दीप कहलाता है। रामनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, लेकिन इस पद का मतलब सिर्फ सम्मान नहीं, जिम्मेदारी होगी। कुछ ही महीनों में जीवन दीप ट्रस्ट एक जाना पहचाना नाम बन गया। मीडिया ने उन्हें वो पिता जो समाज का बेटा बन गया कहकर संबोधित किया। उनके साक्षात्कार छपने लगे और लोग उनसे मिलने आने लगे। कॉलेजों के विद्यार्थी उनके पास आते, कहते, रामनाथ जी, आप हमें भी सिखाइए कि दूसरों की मदद कैसे की जाए। वह मुस्कुराकर कहते, मदद करने के लिए पैसे नहीं, इरादा चाहिए। अगर दिल साफ हो तो भगवान खुद रास्ता बनाता है। लेकिन इस सफलता के पीछे जो आग थी वह अब भी भीतर जल रही थी, बेटे की याद। जब जब वह ट्रस्ट के बच्चों के सिर पर हाथ रखते, उन्हें पढ़ने की प्रेरणा देते, तब तब उन्हें दीपक का चेहरा याद आता। वह सोचते, काश उसने मुझे समझा होता, शायद मैं उसे भी ऐसी ही राह पर ले जा पाता। पर अब वह दर्द उन्हें तोड़ता नहीं, बल्कि और मजबूत करता था। एक दिन ट्रस्ट में एक कार्यक्रम रखा गया जहां रामनाथ को सामाजिक प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। हॉल में सैकड़ों लोग बैठे थे, उद्योगपति, अधिकारी, विद्यार्थी और बुजुर्ग। जब उनका नाम पुकारा गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रामनाथ ने मंच पर आकर कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, उन सभी का है जिन्होंने अपने जीवन के दर्द को दूसरों की रोशनी बना दिया। मैंने जब सब कुछ खोया, तब समझा कि इंसान की असली संपत्ति उसका अनुभव और उसका दिल होता है। जिसने दिल से देना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया। सबकी आंखें नम थीं, किसी ने देखा नहीं, पर पीछे बैठे कुछ बुजुर्ग चुपचाप अपनी आंखें पोंछ रहे थे। अगले ही दिन अखबारों में तस्वीर छपी, वृद्धाश्रम से निकले रामनाथ अब समाज के दीप बन गए। रामनाथ ने अखबार देखा और मुस्कुराकर धीरे से कहा, दीपक देख रहा होगा ना बेटा, ये तेरे पिता का नहीं, हर उस पिता का सम्मान है जिसे दुनिया ने बेकार समझ लिया। धीरे धीरे उनकी पहचान पूरे शहर में फैल गई। सरकार ने उनके ट्रस्ट को सहयोग देने की घोषणा की। उन्हें कई जगह बुलाया जाने लगा, स्कूलों में, सभाओं में और सामाजिक मंचों पर। हर जगह वे एक ही बात कहते, माता पिता को छोड़ा नहीं जाता, उनकी जिम्मेदारी को निभाया जाता है। जिस दिन समाज ये समझ लेगा, उस दिन कोई भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। वृद्धाश्रम के लोग अब उन्हें बाबा कहने लगे थे। कोई दुखी होता तो उनके पास आता, कोई बीमार होता तो उनकी गोद में सिर रख देता। उन्होंने सबको सिखाया, जो दूसरों की मदद करता है उसका दर्द भगवान खुद बांट लेता है। उनके कमरे की दीवार पर अब एक बड़ा बोर्ड था, हर बूढ़े हाथ में अब भी आशीर्वाद है, बस उन्हें छूकर देखो। एक दिन उनके पास एक और प्रस्ताव आया। शहर के कॉलेज ने उन्हें अतिथि प्राध्यापक बनने का निमंत्रण दिया। वहां जाकर उन्होंने छात्रों से कहा, बेटा, जिंदगी में सफलता पाना बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी का सहारा बनना सबसे बड़ी सफलता है। छात्रों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और उनमें से एक ने कहा, सर, आप जैसे लोग समाज के सच्चे शिक्षक हैं। रामनाथ की आंखें नम हो गईं। उन्हें अपनी पत्नी सावित्री की याद आई। तुम्हारा सपना था ना कि मैं बच्चों को कुछ सिखाऊं, देखो अब मैं वही कर रहा हूं। उनका ट्रस्ट अब केवल शहर तक सीमित नहीं रहा, दूसरे जिलों में भी उसकी शाखाएं खुलने लगीं। जीवनदीप अब उन सब के लिए उम्मीद का नाम बन चुका था जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। हर शाम जब रामनाथ वृद्धाश्रम लौटते तो वहां के लोग उनका इंतजार करते। सरोजिनी देवी कहती, रामनाथ जी, अब तो आप हमसे बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। वह हंसकर जवाब देते, ऊंचा तो बस वही होता है जो नीचे झुककर दूसरों का हाथ थामे। मैं तो अभी वही हूं जहां पहले था, बस अब मेरा दिल बड़ा हो गया है। रात को वह हमेशा नीम के पेड़ के नीचे बैठते और अपनी डायरी में लिखते, आज फिर एक नया बच्चा स्कूल गया। एक बुजुर्ग ने मुस्कुराया,
यही मेरी संपत्ति है, शायद यही अमीरी है। जब दिल भरा हो तब जेब खाली होने का डर नहीं रहता। धीरे धीरे उनका जीवन इतना व्यस्त हो गया कि अब उनके पास अकेलेपन के लिए वक्त ही नहीं बचता था। वह अपने भीतर के दर्द को सेवा में बदल चुके थे। एक दिन अग्रवाल साहब ने उनसे कहा, रामनाथ जी, आप जानते हैं अब आपकी संस्था हमारे उद्योग से भी बड़ी हो रही है। रामनाथ मुस्कुराए, क्योंकि यह लाभ के लिए नहीं, दिल के लिए बनी है। दिल की चीजें कभी घाटे में नहीं जाती। उस रात उन्होंने अपने कमरे की दीवार पर लिखा एक वाक्य, जिस दिन इंसान दूसरों के आंसू पोंछना सीख लेता है उस दिन वो अमीर हो जाता है। और इस तरह रामनाथ अब वही आदमी नहीं रहे जो बेटे की बेबसी से टूटा था। अब वह एक पहचान थे, एक उम्मीद, एक प्रेरणा, एक नया नाम जो कहता था कि अगर इंसान का दिल साफ हो तो जिंदगी उसे फिर से चमका देती है। वृद्धाश्रम की दीवारों ने अब सिसकियां नहीं, गीत सुनाने शुरू कर दिए थे, और उनके कमरे की खिड़की से जो रोशनी निकलती थी वह दूर तक फैलकर हर दिल को कहती थी, अब बुढ़ापा बोझ नहीं, अनुभव है। समय जैसे अपनी दिशा बदल चुका था। जिस बेटे ने कभी अपने पिता को बोझ समझकर घर से निकाल दिया था, वही दीपक अब अपने ही कर्मों के घेरे में फंसने लगा था। उसका व्यापार जो कुछ साल पहले तक तेजी से बढ़ रहा था, अब नीचे गिरने लगा था। जिस ऑफिस में कभी रोज नई नई डील्स की फाइलें आती थीं, वहां अब कर्ज के नोटिस और बैंक की चेतावनियां आने लगीं। साझेदारों ने दूरी बना ली, निवेशक गायब हो गए। मगर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी सबसे भरोसेमंद कंपनी ने अचानक अनुबंध तोड़ दिया। एक ही महीने में दीपक का कारोबार लगभग खत्म हो गया। रात के सन्नाटे में वह दफ्तर की कुर्सी पर बैठा खाली नजरों से छत को देख रहा था। टेबल पर बिखरी हुई फाइलें, टूटी कलम और एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर। वही तस्वीर जिसमें पिता मुस्कुरा रहे थे, कंधे पर उसका हाथ था। उसने तस्वीर उठाई, लेकिन फिर गुस्से से फेंक दी। क्यों याद आते हो अब भी? उसने खुद से कहा। पर तस्वीर जमीन पर गिरकर टूटी नहीं, बस तिरछी होकर वहीं पड़ी रही। जैसे पिता अब भी कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्दों की जगह मौन चुन लिया हो। घर पहुंचकर कविता ने कहा, दीपक, बैंक वाले बार बार कॉल कर रहे हैं। अगर अगले महीने तक पैसा नहीं दिया तो घर नीलाम कर देंगे। दीपक चिढ़कर बोला, तुम्हें हर वक्त बस पैसों की चिंता रहती है। समझ नहीं आता, ये वक्त किसी से नहीं संभल रहा। कविता ने रूंधे स्वर में कहा, पैसों की नहीं, घर की चिंता है। इस घर में हमारी यादें हैं, हमारे बच्चे हैं। क्या अब यही भी चला जाएगा? दीपक ने सिर झुका लिया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर बोला, सब कुछ जैसे खत्म होता जा रहा है। कविता की आंखों में आंसू थे। वो दिन याद है जब तुम्हारे पिता कहते थे, बेटा, रिश्ते और मेहनत दोनों संभाल कर रखना, एक टूटे तो दूसरा बचा लेगा। और तुमने हंसकर कहा था, पापा अब वक्त बदल गया है। दीपक के पास कोई जवाब नहीं था। अगले ही हफ्ते उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल के बिल देखकर दीपक की आंखें फटी रह गईं। दोस्त, रिश्तेदार सब ने दूरी बना ली। वही लोग जो पहले उसकी पार्टी में आगे आगे रहते थे, अब फोन उठाना भी बंद कर चुके थे। उस रात वह अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, मगर उसके भीतर आग लगी थी, पछतावे की, दर्द की, बेबसी की। क्यों पापा, आपने मुझे चिताया था ना, फिर भी मैंने नहीं सुना। उसके होंठों से शब्द निकले, लेकिन कानों में सिर्फ खामोशी थी। घर लौटकर उसने पिता का पुराना कमरा खोला। फर्शों से वह कमरा बंद पड़ा था। अंदर धूल की मोटी परत थी, पर दीवारों पर अब भी उनके पिता की यादें थीं। अलमारी में पुराने कपड़े, दवाइयां और वह पुरानी डायरी जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा मुझसे नाराज हो जाए तो उसे दोष मत देना। शायद वक्त ने उसे मुझसे आगे दौड़ना सिखा दिया है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि जब वह गिरे तो खुद उठना सीख ले। दीपक ने वह डायरी सीने से लगा ली। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। पापा, आप सही थे, मैं गिर गया हूं, लेकिन अब कैसे उठूं? पापा, आप सही थे, मैं गिर गया हूं, लेकिन अब कैसे उठूं? अगले कुछ महीनों में हालात और बिगड़ गए। घर पर बकाया नोटिस चिपकाए जाने लगे। वह अब ऑफिस भी नहीं जाता था। कविता ने धीरे से कहा, दीपक, अगर तुम चाहो तो हम पिताजी से मदद मांग सकते हैं। सुना है वो अब बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। जीवनदीप ट्रस्ट चलाते हैं, उनका नाम हर अखबार में आता है। दीपक के चेहरे पर झटका था। तुम्हें लगता है वो मुझे माफ करेंगे? कविता ने कहा, वो तुम्हारे पिता हैं। अगर उन्होंने तुम्हें भुलाया होता तो तुम्हारी तस्वीर अपने कमरे में क्यों रखी होती? दीपक ने गहरी सांस ली। शायद अब वक्त है उस दरवाजे पर दस्तक देने का जिसे मैंने खुद बंद किया था। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और अखबार में छपे एक पते को देखा। जीवनदीप ट्रस्ट,
सेक्टर 5 लखनऊ रोड। वह कार में बैठा, रास्ते भर कुछ नहीं बोला। हर मोड़ पर उसे वही दिन याद आता जब उसने पिता को वृद्धाश्रम भेजा था। गाड़ी उसी दिशा में जा रही थी, लेकिन इस बार सीटें उलट गई थीं। अब वो बेटा था जो शर्म से झुका हुआ था। रास्ते में एक जगह ट्रैफिक रुका। सड़क के किनारे कुछ बच्चे किताबें बांट रहे थे, जिनके पीछे लिखा था, पढ़ाई ही सबसे बड़ी पूजा है। दीपक की नजर उन बच्चों पर गई। एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ खड़ा था, चेहरे पर शांति, आंखों में स्नेह। वही अंदाज जो कभी उसके पिता का हुआ करता था। उसका दिल धड़क उठा। उसने गाड़ी किनारे रोक दी, उतरकर पास गया, लेकिन वह व्यक्ति कोई और निकला। उसने गहरी सांस ली और सोचा, काश मेरे पापा भी ऐसे ही मुस्कुरा रहे हों कहीं। वह ट्रस्ट के बाहर पहुंचा। बड़ा सा बोर्ड लगा था, जीवन दीप ट्रस्ट, जहां हर दिल को उसका घर मिलता है। गेट के अंदर बच्चों की हंसी गूंज रही थी। बुजुर्ग और युवक एक साथ काम कर रहे थे। दीवारों पर लिखा था, जिसने माफ करना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया। दीपक के पांव वहीं थम गए। आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने खुद से कहा, शायद मैं अब भी देर नहीं कर पाया हूं। अंदर से एक आदमी निकला, सफेद कुर्ते में, शांत चेहरा, आंखों में दया। दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही है? उसने धीरे से कहा, पापा, लेकिन शब्द हवा में ही खो गए। आदमी आगे बढ़ा, मगर दीपक के पास पहुंचते ही रुक गया। वह कोई कर्मचारी था। बोला, आप रामनाथ जी से मिलना चाहते हैं? दीपक की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं उनका बेटा हूं। वह बोला, अरे, रामनाथ जी तो आज बच्चों के कार्यक्रम में गए हैं, 2 घंटे में लौटेंगे। दीपक ने सिर झुका लिया। उसने बेंच पर बैठते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। इतने सालों का इंतजार 2 घंटे और सही। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। हवा में ठंडक थी और दीपक की आंखों में पछतावे का सागर। वह बुदबुदाया, पापा, आपने जो मुझे सिखाया था, मैंने सब खो दिया। अब बस एक बार आपकी माफी चाहिए। शाम की लालिमा में जब गेट की ओर गाड़ी रुकी, तो दीपक का दिल तेजी से धड़क उठा। वह उठकर सीधा खड़ा हो गया। वह क्षण शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक बेटा जो अपने पिता के सामने झुकने जा रहा था, और उसी क्षण उसने महसूस किया, यह दर्द नहीं, उद्धार का आरंभ है। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। जीवनदीप ट्रस्ट के आंगन में बच्चों की हंसी और प्रार्थना की आवाजें मिलकर एक शांत वातावरण बना रही थीं। दीपक उसी बेंच पर बैठा था, जहां पिछले 2 घंटे से उसकी निगाहें बस गेट की ओर लगी थीं। हर आती जाती गाड़ी पर उसका दिल धड़क उठता था, लेकिन वो चेहरा जिसे वह देखने आया था, अब तक नहीं आया था। हवा में ठंडक थी, पर उसके माथे पर पसीना था। इंतजार अब सजा नहीं, प्रायश्चित बन गया था। कुछ देर बाद दूर से एक सफेद गाड़ी आई और ट्रस्ट के सामने आकर रुकी। गाड़ी से धीरे धीरे रामनाथ उतरे। सफेद कुर्ता, चेहरे पर शांति, आंखों में स्नेह और कदमों में आत्मविश्वास। उनके चारों ओर बच्चे थे जो गुरुजी आ गए कहकर खुशी से उछल पड़े। रामनाथ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब उनकी नजर उस बेंच पर बैठे झुके हुए आदमी पर पड़ी, तो वह कुछ क्षण के लिए रुक गए। दीपक ने उन्हें देखा और उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया। वही चेहरा जो कभी गर्व और प्यार से भरा था, अब शांत और दिव्य लग रहा था। वह धीरे धीरे उठकर उनके सामने गया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एक पिता जो अब क्षमा का प्रतीक था, और एक बेटा जो अपने पापों का बोझ लिए खड़ा था। दीपक का गला भर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा। रामनाथ की आंखों में हल्की नमी आई। उन्होंने कहा, तुम आ गए बेटा। यह सुनते ही दीपक की आंखों से आंसू फूट पड़े। वह घुटनों के बल गिर गया और पिता के पैरों को पकड़ लिया। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया वो पाप था। मैंने आपका दिल तोड़ा, आपका घर छीना और फिर खुद अपनी किस्मत तोड़ दी। रामनाथ ने उसका सिर उठाया। दीपक बेटा, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त का पहिया घूमता है। कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे, पर जो नीचे गिरकर भी उठ जाए वही असली इंसान है। दीपक फूट फूट कर रोने लगा। पापा, आपने मुझे सब दिया था, शिक्षा, संस्कार, घर, सम्मान, और मैंने आपको क्या दिया? तन्हाई और अपमान। रामनाथ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तूने मुझे वृद्धाश्रम भेजा। हाँ, उस दिन मैं टूटा था, लेकिन अगर तू मुझे न भेजता तो मैं कभी खुद को नहीं जान पाता। तूने जो किया वो मेरे लिए भगवान का संदेश था कि अब दूसरों के लिए जीना शुरू कर दूं। दीपक हैरान होकर पिता को देखता रहा। तो आप मुझसे नफरत नहीं करते?
रामनाथ मुस्कुराए। नफरत? नहीं बेटा, पिता के दिल में सिर्फ दुआएं होती हैं। जब तूने मुझे छोड़ा तब भी मैंने तेरे लिए प्रार्थना की थी कि तुझे वो दिन जरूर देखना पड़े जब तू रिश्तों की कीमत समझ सके। दीपक का सिर शर्म से झुक गया। उसने कहा, मैंने उस दिन आपको घर से निकालकर समझा था कि मैं आजाद हो गया हूं, लेकिन अब समझ आया कि वो आजादी नहीं, अधूरापन था। मैंने खुद से बड़ा रिश्ता खो दिया था। पास खड़े बच्चों और कर्मचारियों की आंखें नम थीं। किसी ने इतने सच्चे भाव कभी नहीं देखे थे। हवा में एक अजीब सुकून था, जैसे सारे गलतफहमी के बादल अब छोंट रहे हों। रामनाथ ने उसे उठाया और कहा, चलो अंदर चलो बेटा, ये तुम्हारा भी घर है। दीपक ने चौंक कर कहा, मेरा? हाँ, रामनाथ बोले, कभी जो मेरा बेटा था आज वही मेरा सहायक बनेगा। अब ये ट्रस्ट सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। वे दोनों अंदर गए। वहां बच्चे बैठे थे, बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे। रामनाथ ने सबके सामने कहा, यह मेरा बेटा दीपक है। आज वो यहां आया है किसी गलती का बोझ लेकर नहीं, बल्कि सच्चाई की तलाश में। सबकी नजरें दीपक पर थीं, लेकिन अब उनमें नफरत नहीं, अपनापन था। दीपक ने सिर झुकाकर कहा, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिसे मैं कमजोर समझ रहा हूं वही सबसे मजबूत निकलेगा। रामनाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सीखने का वक्त कभी नहीं जाता बेटा, बस उसे स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए। शाम ढल चुकी थी। ट्रस्ट के आंगन में दीप जलाया गया। रामनाथ और दीपक दोनों ने मिलकर वही दीप रखा जहां कभी उन्होंने पहली बार जीवन दीप की स्थापना की थी। दीपक ने कहा, पापा, आपने कहा था कि जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो खुद को याद रखना। आज मैं खुद को आपकी वजह से याद कर पाया हूं। रामनाथ ने हल्की हंसी के साथ कहा, और अब मैं जान गया हूं कि मेरा बेटा कभी मरा नहीं था, बस रास्ता भटक गया था। उस रात पिता और पुत्र एक ही कमरे में बैठे देर तक बातें करते रहे, पुराने दिनों की, मां की यादों की और उन अधूरी हंसियों की जो अब लौट आई थीं। दीपक ने कहा, पापा, अगर मैं आपसे पहले ही मिलने आ गया होता तो शायद सब कुछ बच जाता। रामनाथ ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, जो होना था वही हुआ। अगर वो तूफान ना आता तो ये दीपक कभी जल नहीं पाता। रात गहराती गई। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे। दोनों आंगन में बैठे थे और सामने वह बोर्ड चमक रहा था, जीवन दीप ट्रस्ट, जहां हर दिल को उसका घर मिलता है। दीपक ने उस बोर्ड को देखते हुए कहा, पापा, मैं अब आपके साथ काम करना चाहता हूं। मुझे भी दूसरों के लिए कुछ करना है। मैं भी किसी के लिए वो दीप बनना चाहता हूं जो आपने मेरे लिए जलाया। रामनाथ ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व था। अब तू वही बन गया है बेटा जो मैं हमेशा चाहता था। जब कोई बेटा अपने पिता की अधूरी सेवा पूरी करता है तभी परिवार फिर से पूर्ण होता है। वक्त का पहिया सचमुच घूम गया था। जो पिता कभी बेटे के घर से निकाले गए थे वही आज बेटे के जीवन में लौटकर उसे नया अर्थ दे गए थे। रामनाथ ने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी को धन्यवाद दे रहे हों। शायद सावित्री को, जिन्होंने ऊपर से यह मिलन तय किया था। दीपक ने पिता के पैर छुए। अब मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा पापा, रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा। अब मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि तू लौट आया है। और याद रख, जब बेटा गलती स्वीकार कर ले तो पिता का जीवन सार्थक हो जाता है। दीपक ने देखा, पिता की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं थे, गर्व के थे। उस रात चांद पूरा था, जैसे समय खुद यह स्वीकार कर रहा हो कि किसी रिश्ते को वक्त तो तोड़ नहीं सकता, बस उसे परखता है। और इस तरह वक्त का पहिया फिर से वहीं लौट आया जहां उसे होना चाहिए था, एक पिता की गोद और एक बेटे के सिर पर रखे हाथ में। अगली सुबह का सूरज कुछ अलग ही चमक लिए उगा था। जीवनदीप ट्रस्ट के प्रांगण में वह पहली सुबह थी जब पिता और पुत्र दोनों एक साथ थे, जैसे भगवान ने उनके जीवन के बिखरे हुए पन्नों को फिर से जोड़ दिया हो। रामनाथ अपने कमरे में तुलसी के पौधे को पानी दे रहे थे। वहीं दीपक सामने झुककर बैठा था। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं जानता हूं कि एक बेटे के रूप में मैंने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन अब मैं वो सब सुधारना चाहता हूं जो टूटा था। रामनाथ ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने में वक्त नहीं लगाते, बस सच्चाई चाहिए। जब मन साफ हो जाए तो रास्ता खुद बनता है। दीपक की आंखें झुकी हुई थीं। वह बोला, पापा, मैं चाहता हूं कि मां की याद में एक कार्यक्रम रखा जाए जहां हमारे पूरे परिवार के लोग आए। मैं सबको दिखाना चाहता हूं कि अब मेरे पिता वही नहीं रहे जिन्हें मैंने छोड़ा था, बल्कि वो इंसान बन गए हैं जिनसे दुनिया रोशनी लेती है। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तैयारी कर बेटा,
पर ध्यान रहे, ये कार्यक्रम दिखावे के लिए नहीं, दिलों को जोड़ने के लिए होना चाहिए। दीपक ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया पापा, इस बार सब दिल से होगा। उस दिन के बाद दीपक ने ट्रस्ट में पूरा मन लगा दिया। वह हर कमरे में जाकर काम देखता, बच्चों से बातें करता, बुजुर्गों के लिए नई सुविधा की व्यवस्था करवाता। धीरे धीरे उसका चेहरा, जो पहले थका हुआ, हारा हुआ था, अब आत्मविश्वास से भर गया। रामनाथ हर शाम उसे देख मुस्कुरा देते। तू अब वही दीपक बन रहा है जिसे देखकर तेरी माँ कहा करती थी, देखो हमारे बेटे की आंखों में कितनी सच्चाई है। दीपक की आंखें नम हो जाती। काश माँ आज होती, रामनाथ ने धीरे से कहा। वो है बेटा, हर बार जब तू किसी के आंसू पोंछता है, तेरी माँ तेरे अंदर मुस्कुराती है। कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी थी। शहर के जाने माने लोग आने वाले थे। जीवनदीप ट्रस्ट के बोर्ड पर बड़ा बैनर लगा, सावित्री स्मृति दिवस, माता पिता और संतान के अटूट बंधन को समर्पित। दीपक ने सब कुछ खुद संभाला। सभागार की सजावट से लेकर मंच तक हर कोने में उसकी मेहनत झलकती थी। बच्चों को गीत सिखाए जा रहे थे, बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करने की तैयारी कर रहे थे। रामनाथ बस ये सब देखकर शांत मुस्कुरा रहे थे। अब उन्हें अपने बेटे की आंखों में वही चमक दिखने लगी थी जो बरसों पहले खो गई थी। शाम को जब दीपक उनके कमरे में आया तो उसके हाथ में पुराने एल्बम थे। उसने कहा, पापा, ये तस्वीरें मुझे आपके कमरे की अलमारी में मिली। देखिए, ये वो दिन है जब मैं कॉलेज गया था और आपने मेरी बाइक खरीदी थी। रामनाथ ने तस्वीर ली, हल्के से मुस्कुराए और बोले, हाँ याद है, उस दिन मैंने कहा था बेटा बाइक संभाल कर चलाना, क्योंकि माँ को बहुत डर लगता है। और तूने कहा था पापा मैं अब बच्चा नहीं रहा। दीपक ने धीरे से कहा, सच कहूं पापा, शायद मैं तब भी बच्चा ही था, बस समझदार होने का ढोंग करता रहा। दोनों हंस पड़े और कमरे में वर्षों की खामोशी पिघलने लगी। अगले दिन दीपक अपने बेटे आरव को ट्रस्ट लेकर आया। आरव ने अपने दादाजी को देखा तो झिझकते हुए बोला, आप वही है ना जिनकी तस्वीर पापा ने दिखाई थी? रामनाथ ने उसे पास बुलाया। हाँ बेटा, और तू वही है जिसे मैं बरसों से मिलने का इंतजार कर रहा था। आरव उनके पास बैठ गया। दादाजी, पापा कहते हैं कि आप बहुत अमीर हो गए हैं, क्या ये सच है? रामनाथ मुस्कुराए। हाँ बेटा, लेकिन पैसों से नहीं, दिल से। आरव ने मासूमियत से पूछा, दिल से अमीर कैसे बनते हैं? जब इंसान दूसरों को खुश देखकर खुद खुश हो जाए तब वो सच में अमीर होता है। आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो आप बहुत अमीर हैं दादाजी। रामनाथ की आंखों में नमी तैर गई। उन्होंने सोचा, शायद अब वक्त ने पूरा चक्र पूरा कर लिया है। बेटे से शुरू हुआ सफर अब पोते पर आकर ठहर गया। शाम को दीपक कविता के साथ ट्रस्ट के आंगन में आया। कविता ने रामनाथ के सामने सिर झुका दिया। पिताजी, अगर मुमकिन हो तो मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपको उस घर से जाने को कहा था जहां आपकी ही तस्वीरें थीं। उस गलती की सजा मैं हर रोज खुद को देती रही। रामनाथ ने धीरे से कहा, कविता, जब किसी के मन में अपराध बोध होता है तो भगवान खुद उसे माफ कर देता है। तूने अब अपना मन साफ कर लिया तो मैं तुझे क्यों नहीं माफ करूंगा? कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, पिताजी, आज से आप हमारे घर के सबसे बड़े दीपक हैं जो कभी बुझ नहीं सकते। रामनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तो घर फिर से घर लगने लगा है। धीरे धीरे सावित्री स्मृति दिवस का दिन आ पहुंचा। हॉल में सैकड़ों लोग जमा थे। मंच पर फूलों की माला से सजी तस्वीर रखी थी, सावित्री देवी की, मुस्कुराती हुई। रामनाथ मंच पर आए और कहा, आज मैं सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं, उस माँ को याद कर रहा हूं जिसने एक बेटे में भगवान देखा था, पर बेटे ने भगवान को पहचानने में वक्त लगा दिया। शुक्र है, वक्त ने हमें फिर मिला दिया। फिर उन्होंने दीपक को मंच पर बुलाया। दीपक धीरे से आगे आया, माइक पकड़ा और बोला, मैं वो बेटा हूं जिसने अपने पिता को भुला दिया था, पर आज समझा हूं कि जिस पिता की दुआएं साथ न हो वो घर सिर्फ दीवारों का ढांचा होता है। मेरे पिता ने मुझे सजा नहीं, एक नई जिंदगी दी है। आज से मैं हर उस बेटे के लिए आवाज उठाऊंगा जो अपने माता पिता को अकेला छोड़ देता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। रामनाथ ने बेटे को गले लगाया। अब मैं निश्चिंत हूं बेटा, अब तू सिर्फ मेरा नहीं, समाज का दीपक बन गया है। दीपक ने आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसने अपने भीतर शांति महसूस की, वो शांति जो किसी माफी के बाद मिलती है। कार्यक्रम के बाद रामनाथ बाहर निकले। आकाश में शाम का सूरज ढल रहा था और ट्रस्ट की दीवारों से आती हंसी की आवाजें हवा में घुल रही थीं। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, सावित्री, देखो आज हमारा दीप फिर से जल उठा है।
सावित्री स्मृति दिवस के अगले ही दिन जीवन दीप ट्रस्ट में जैसे एक नई सुबह ने जन्म लिया था। हर कोने में एक अनोखी शांति थी, ऐसी जो न सिर्फ दीवारों में थी बल्कि दिलों में भी उतर आई थी। रामनाथ अपने कमरे में बैठे थे। उनके सामने एक प्याली में अधूरी चाय रखी थी, पर उनकी आंखों में तृप्ति थी। जीवन की सारी अधूरी इच्छाएं अब मानो पूर्ण हो चुकी थीं। वहीं बाहर आंगन में दीपक ट्रस्ट के बच्चों के साथ हंसते हुए काम में जुटा था। कभी कभी वह उन बच्चों में खुद को देखता, वह मासूमियत जो उसने बचपन में कहीं खो दी थी। अब लगता था जैसे पिता ने उसे वही मासूमियत लौटाई है। रामनाथ कमरे से बाहर आए तो देखा आंगन में बच्चे मिट्टी में पौधे लगा रहे हैं। दीपक झुककर उनके साथ मिट्टी में हाथ गंदे कर रहा था। उन्होंने दूर से पुकारा, दीपक, मिट्टी से दोस्ती करने लगा है तू? दीपक हंसते हुए बोला, हाँ पापा, अब समझ आया कि बीज बोए बिना फल नहीं मिलता, रिश्तों के भी बीज बोने पड़ते हैं। रामनाथ मुस्कुराए, और तूने अब सच्चे बीज बो दिए हैं। वह पल किसी स्वप्न जैसा था। पिता, पुत्र और पोता एक ही जगह, एक ही आसमान के नीचे, एक ही काम में जुटे हुए। आरव पास आया और बोला, दादाजी, जब ये पौधे बड़े होंगे तो हम सबकी तरह मजबूत होंगे ना? रामनाथ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, और जब तक इन्हें प्यार मिलता रहेगा ये कभी सूखेंगे नहीं, जैसे इंसान के रिश्ते। उसी दिन ट्रस्ट के मुख्य सचिव ने आकर बताया, रामनाथ जी, राज्यपाल महोदय अगले सप्ताह आपके ट्रस्ट का सम्मान करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह संस्था समाज के लिए उदाहरण बन चुकी है। रामनाथ ने सिर झुकाकर कहा, यह सब ईश्वर की कृपा है और मेरे बेटे की मेहनत। दीपक ने तुरंत कहा, नहीं पापा, यह आपकी आत्मा की ताकत है। मैं तो बस आपकी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूं। रामनाथ ने हंसते हुए कहा, तो चल बेटा, अब हम दोनों मिलकर उस रोशनी को सबके घर तक पहुंचाएंगे। अगले कुछ दिन तैयारियों में बीते। चारों तरफ रौनक थी, पर इस रौनक में दिखावा नहीं, अपनापन था। ट्रस्ट के हर सदस्य की आंखों में चमक थी, जैसे वे किसी पर्व का हिस्सा हों। शहर भर के अखबारों ने इस कार्यक्रम की खबर छापी, जीवन दीप ट्रस्ट, पिता पुत्र की कहानी जिसने समाज को माफी का अर्थ सिखाया। समारोह का दिन आया। मंच पर सफेद फूलों की सजावट थी। सामने बड़ी संख्या में लोग बैठे थे। सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी, विद्यार्थी और मीडिया। सबसे आगे दीपक और कविता अपने बेटे आरव के साथ बैठे थे। मंच पर राज्यपाल ने घोषणा की, आज हम ऐसे व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने यह साबित किया कि उम्र इंसान की सीमाएं नहीं बताती, बल्कि उसका अनुभव ही उसकी असली संपत्ति है। श्री रामनाथ वर्मा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। श्री रामनाथ वर्मा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रामनाथ धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। उनकी चाल स्थिर थी, मगर आंखों में वही आत्मविश्वास झलक रहा था जो उन्होंने कभी बेटे के बचपन में देखा था। माइक पर पहुंचकर उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज ये सम्मान मेरे नाम का है, पर असल में ये हर उस पिता का है जिसे उसके बेटे ने भुला दिया, और हर उस बेटे का भी जिसने अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई। रिश्ते तब तक टूटे नहीं रहते जब तक एक दिल माफी मांगने को तैयार हो और दूसरा दिल माफ करने को। रामनाथ के शब्दों ने हॉल में सन्नाटा भर दिया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दीपक की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो शर्म के नहीं, गर्व के आंसू थे। उसने पिता के पैर छुए और कहा, पापा, आपने मुझे माफ करके खुद भगवान से बड़ा बना दिया। रामनाथ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, तूने झुककर मुझे पिता बना दिया। मैं तो बस तुम्हारे झुकने का इंतजार कर रहा था। कार्यक्रम के बाद जब सब लोग जा चुके थे, ट्रस्ट के आंगन में सिर्फ पिता, पुत्र और पोता बचे थे। चांदनी नीम के पत्तों से छनकर उन पर गिर रही थी। रामनाथ ने आसमान की ओर देखा और कहा, सावित्री, देखो, हमारा दीपक अब सच में जल गया है। आज मुझे लगता है कि तुम्हारी आत्मा मुस्कुरा रही होगी। दीपक ने पिता का हाथ थामते हुए कहा, पापा, अब मैं आपके पास रहना चाहता हूं। सब कुछ छोड़कर आपके साथ इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपने जो शुरू किया है, मैं उसे आगे लेकर जाऊंगा। रामनाथ की आंखों में चमक आ गई। अब तू मेरे साथ है तो ये ट्रस्ट नहीं, एक आंदोलन बनेगा। ऐसा आंदोलन जो हर बेटे को सिखाएगा कि माँ बाप को घर से नहीं, दिल से निकाला जाता है, और वो भी प्यार से, न कि अपमान से। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। बच्चे अपने कमरों में जा चुके थे, बुजुर्ग अपने बिस्तरों पर, मगर आंगन में अब भी वो 3 पीढ़ियां बैठी थीं, एक जिसने क्षमा की, एक जिसने सीखा और एक जो समझने की उम्र में थी। आरव ने पूछा, दादाजी,
अगर कभी मैं गलती करूं तो क्या आप मुझे भी माफ करेंगे? रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, जब तू माफी मांगेगा तभी तो मैं तेरे दिल का सच्चापन देख पाऊंगा। माफी वहीं जरूरी होती है जहां प्यार होता है। दीपक ने बेटे की तरफ देखा और कहा, आरव, याद रखना, कभी अपने पिता को इतना अकेला मत करना कि वो अपनी खुशियां किसी और की सेवा में ढूंढे। आरव ने पिता और दादाजी दोनों के हाथ पकड़ लिए। नहीं पापा, नहीं दादाजी, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। रात का आखिरी पहर था। दूर मंदिर से शंख की आवाज आई और हवा में तुलसी की खुशबू फैल गई। रामनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, अब मेरी यात्रा पूरी हो रही है बेटा। अब मैं निश्चिंत हूं। जिस बेटे को मैंने खोया था वो लौट आया, और अब मैं जानता हूं कि जो घर मैंने छोड़ा था वो अब पहले से ज्यादा उजाला लिए है। दीपक ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। ये ट्रस्ट, यह घर और हम सब, यही आपका संसार है। रामनाथ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मैं तेरे दिल में हूं। आसमान में हल्की सी रोशनी उभरने लगी थी। नई सुबह आने वाली थी। एक ऐसी सुबह जो अब किसी की जुदाई नहीं बल्कि मिलन की गवाही बन चुकी थी। वक्त का चक्र पूरा हो चुका था। पिता ने बेटे को जन्म दिया था और अब बेटे ने पिता के जीवन को अर्थ दे दिया था। जीवन दीप ट्रस्ट के आंगन में पहली किरण पड़ी और नीम के पेड़ से ओस की एक बूंद नीचे गिरी, जैसे भगवान ने भी इस मिलन को अपनी स्वीकृति दे दी हो। सूरज की पहली किरण जब जीवन दीप ट्रस्ट की खिड़कियों से होकर भीतर आई तो ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत सोने की चमक में नहा गई हो। आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट, बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की बातें मिलकर एक ऐसा संगीत बना रही थीं जो जीवन का गीत लग रहा था। रामनाथ खिड़की के पास बैठे चाय पी रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, मगर उनके दिल में अब सुकून की गर्माहट थी। कई वर्षों के संघर्ष, अपमान और अकेलेपन के बाद आज उनके भीतर एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो सिर्फ माफ करने वालों को मिलती है। दीपक उनके पास आया और धीरे से बोला, पापा, आज से मैं ट्रस्ट की सारी जिम्मेदारी संभालना चाहता हूं। आपने जो सपना शुरू किया था, मैं उसे आगे ले जाना चाहता हूं। रामनाथ ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व की झिलमिल थी। बेटा, मैंने हमेशा यही चाहा था कि तू खुद अपने अंदर की रोशनी ढूंढ ले। अब वो मिल गई है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। याद रख, अब ये ट्रस्ट सिर्फ संस्था नहीं, एक परिवार है जहां हर भूला हुआ बेटा अपने पिता को पा सकता है। उस दिन से जीवन दीप ट्रस्ट की दिशा ही बदल गई। दीपक ने उसमें नई योजनाएं जोड़ी। अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र, विधवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम और उन बुजुर्गों के लिए मोबाइल सहायता टीम जो अपने घरों में अकेले रह गए थे। हर योजना के पीछे एक ही विचार था, कोई भी इंसान अपनेपन से वंचित न रहे। रामनाथ हर सुबह बगीचे में जाकर बच्चों को पढ़ते देखते और कहते, देखो, यही असली अमीरी है। जिस दिन तुम्हें देने में खुशी मिले उस दिन तुम इंसान नहीं, इंसानियत बन जाते हो। एक दिन ट्रस्ट के मुख्य सचिव ने आकर कहा, रामनाथ जी, हमें एक निमंत्रण मिला है। विदेश की एक संस्था चाहती है कि जीवन दीप उनके देश में भी काम शुरू करे। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमारी रोशनी सीमाओं से परे पहुंच रही है तो यह भगवान की इच्छा है। दीपक, अब यह जिम्मेदारी तेरी है। दीपक ने झुककर कहा, पापा, आपकी सोच अब दुनिया की अमानत है। मैं वादा करता हूं कि इसे कभी मंद नहीं होने दूंगा। कुछ दिन बाद ट्रस्ट के बगीचे में एक विशाल सभा रखी गई। वहां सैकड़ों बच्चे, बुजुर्ग और समाज सेवी एक साथ बैठे थे। मंच पर रामनाथ और दीपक दोनों मौजूद थे। रामनाथ ने माइक संभालते हुए कहा, आज मैं इस ट्रस्ट की बागडोर अपने बेटे दीपक को सौंप रहा हूं। वो बेटा जिसने कभी गलती की लेकिन माफी मांगकर खुद को बड़ा बना लिया। यही सच्चा जीवन दीप है जो गिरकर भी जलना नहीं भूलता। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। दीपक के चेहरे पर विनम्रता थी और आंखों में कृतज्ञता। उसने पिता के पैर छुए और कहा, पापा, अब मैं आपकी विरासत को नहीं, आपके विचारों को आगे बढ़ाऊंगा। अब ये रोशनी हर दिल में जाएगी जहां अंधेरा है। कार्यक्रम के बाद रामनाथ और दीपक आंगन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। रामनाथ ने कहा, बेटा,
जब तू छोटा था तो मैं सोचता था कि मैं तेरी जिंदगी का सहारा हूं, पर अब समझ आया है तू मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। तूने मुझे सिर्फ बेटे का सुख नहीं, आत्मा की शांति दी है। दीपक ने पिता का हाथ थामते हुए कहा, और आपने मुझे वो दिया जो इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता, दूसरा मौका। आपने मुझे सिखाया कि माफी सिर्फ देने से नहीं, जीने से मिलती है। रात को जब सब सो गए, रामनाथ अपने कमरे में बैठे थे। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें वही पहला पन्ना था जो उन्होंने वर्षों पहले वृद्धाश्रम में लिखा था। शायद भगवान ने चाहा है कि मैं खुद को नए सिरे से जानूं। उन्होंने मुस्कुराकर उसी के नीचे लिखा, और अब मैंने खुद को पा लिया है। उन्होंने कलम बंद की और खिड़की के बाहर देखा। नीम के पत्तों से चांदनी छनकर उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखें शांत थीं, जैसे एक लंबी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि नया आरंभ हो रहा हो। सुबह दीपक उनके कमरे में गया। पापा, आज हम सब आपके नाम से एक नया विद्यालय खोलने जा रहे हैं, रामनाथ शिक्षालय। वहां हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। रामनाथ ने हल्की मुस्कान दी। बहुत अच्छा बेटा, पर ध्यान रखना, स्कूल सिर्फ किताबों के लिए नहीं होते, आत्माओं को जागृत करने के लिए होते हैं। दीपक ने कहा, हाँ पापा, मैंने वही सीखा है जो आपने सिखाया। शिक्षा का मतलब दिलों को जोड़ना है, दिमागों को नहीं भरना। दिन बीतते गए। जीवन दीप ट्रस्ट अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था। हर तरफ उनके कार्यों की तारीफ हो रही थी, लेकिन रामनाथ के लिए ये सब बस भगवान का आशीर्वाद था। एक दिन हरीश, जो शुरू से उनके साथ था, बोला, रामनाथ जी, कभी सोचा था कि जो आदमी एक वक्त सड़क पर था, वही अब समाज की दिशा तय करेगा? रामनाथ मुस्कुराए। हर गिरा हुआ इंसान बस एक मौके की दूरी पर होता है, और वो मौका उसे तब मिलता है जब वो खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ता। कुछ महीने बाद एक संध्या थी जब पूरा ट्रस्ट दियों से जगमगा उठा। हर कोने में रोशनी थी। दीपक ने मंच पर आकर कहा, आज यह रोशनी सिर्फ हमारे ट्रस्ट की नहीं, हर उस आत्मा की है जो अंधेरे में राह खोज रही है। मेरे पिता ने सिखाया कि जब तक तुम खुद दीप नहीं जलाओगे, तब तक किसी और का इंतजार मत करो। रामनाथ धीरे से उठे। उनके कदमों में स्थिरता थी, मगर चेहरा पहले से ज्यादा शांत था। उन्होंने माइक लेकर कहा, अब मुझे लगता है मेरी यात्रा पूरी हो गई है। मैंने जो खोया, भगवान ने उससे कहीं ज्यादा लौटाया। मेरा बेटा मेरा प्रतिफल नहीं, मेरी प्रार्थना है। लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दुख के नहीं, आशीर्वाद के थे। उस रात जब दीपक पिता को कमरे तक छोड़ने आया, तो रामनाथ ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, अगर मैं कल ना रहूं तो याद रखना, ये ट्रस्ट सिर्फ इमारत नहीं, एक वादा है, उस वादे को निभाना। दीपक ने भावुक होकर कहा, पापा, आप हमेशा रहेंगे, इस हर रोशनी में, हर मुस्कान में। सुबह जब सूर्य उगा तो ट्रस्ट के आंगन में हवा कुछ और शांत थी। नीम के नीचे बच्चों ने खेलते हुए कहा, आज बहुत सुकून है यहां। दीपक दूर खड़ा था, आसमान की ओर देख रहा था, जैसे किसी अनकहे आशीर्वाद को महसूस कर रहा हो। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरा, मगर होंठों पर मुस्कान थी। वह बुदबुदाया, पापा, अब आपकी रोशनी बुझी नहीं, फैल गई है। जीवन दीप ट्रस्ट की दीवारों पर अब एक पंक्ति सुनहरी अक्षरों में लिखी थी, जिसने अपने पिता को समझ लिया, उसने भगवान को पा लिया। और इस तरह एक पिता की माफी और एक बेटे की निष्ठा ने मिलकर वो कहानी लिख दी जो समय के पन्नों पर अमर हो गई। क्योंकि जहां माफी होती है, वहीं से जिंदगी दोबारा शुरू होती है।